हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। भाई आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं इंटेल के नए प्रोसेसर्स के बारे में। भाई ये प्रोसेसर का बॉक्स था हमारे पास काफी टाइम से था, तो इसमें हमें मिला था कोर अल्ट्रा 5 250K प्लस और इंटेल कोर अल्ट्रा 7 270K प्लस। तो बेसिकली ये प्रोसेसर्स हमारे पास काफ़ी टाइम से थे। हमने एक शॉर्ट इंट्रो वीडियो ना काफ़ी टाइम पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा था, तो काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड थे कि भैया अब ये प्रोसेसर कैसे परफॉर्म करते हैं, स्पेशली अगर आप इन्हें कंपेयर करते हो प्रीवियस जनरेशन से या अगर आप राइजन काउंटर पार्ट से कंपेयर करते हो तो ये कहाँ पर स्टैंड करता है। मैंने सोचा एक काम करते हैं, डिटेल में वीडियो बनाते हैं और आप लोग को बताते हैं कि नए इंटेल के प्रोसेसर्स में क्या क्या चीज़ें देखने को आपको मिलने वाली है और क्या AMD को चिंता करना चाहिए। आइए अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको इंटेल कोर अल्ट्रा 5 के बारे में बताऊं तो भाई यहाँ पर ना इंटेल ने काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस भी करें। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर कोर अल्ट्रा 5 में 6 कोर तो देखने को मिलते हैं, लेकिन नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं वो बढ़ा दिए गए। यानी कि पहले जहाँ पर आपको 8 थ्रेड देखने को मिलते थे, अब आपको 12 थ्रेड देखने को मिलने लगे। सिमिलर सीन यहाँ पर आपको कोर अल्ट्रा 7 में भी देखने को मिलता है। यानी कि कोर अल्ट्रा 7 में आपको 8 कोर और पहले आपको जो है लगभग 12 थ्रेड देखने को मिलते थे, अब आपको 8 कोर और 16 थ्रेड देखने को मिलने लगे हैं। बाकी फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करा है इंटेल ने। यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है वो है जस्ट 4.7 गीगाहर्ट्ज की, लेकिन स्टिल इन्होंने आर्किटेक्चर वाइज इतना बड़ा अपग्रेड करा है कि भाई अब जो आपको CPU परफॉर्मेंस वगैरह जो देखने को मिलता है ना वो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों ये थे कुछ इसके स्पेक्स। ना अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत CPU परफॉर्मेंस के बारे में कि ये नए CPUs आपको किस लेवल का परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। CPU परफॉर्मेंस को और भी अच्छे से हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने AMD साइड के भी कुछ प्रोसेसर्स लिए हैं। कोर अल्ट्रा 5 को कंपेयर किया है राइजन 7 9700X से और कोर अल्ट्रा 7 को कंपेयर किया है हम लोगों ने राइजन 9 9900X से। आई नो सुनने में हो सकता हो थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा हो कुछ लोगों को, सोच रहे हो कि यार कोर अल्ट्रा 7 को राइजन 7 से कंपेयर क्यों नहीं कर रहे और कोर अल्ट्रा 5 को राइजन 5 से कंपेयर क्यों नहीं कर रहे। तो भाई हम लोग ना प्राइस वाइज कंपेयर करते हैं, यानी कि जिस प्राइस पे कोर अल्ट्रा 7 270K प्लस आता है ना उसी प्राइस पे राइजन 9 9900X आता है। तो हम लोग प्राइस वाइज कंपेयर करते हैं, क्योंकि जो भी बायर होता है वो साइड बाय साइड कंपेयर नहीं करता, वो देखता है किस प्राइस पे क्या अवेलेबल है। एंड दैट्स द रीजन ये जो कंपैरिजन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। और बाय द वे आप में से लोग अपने लिए नया PC बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो और PC पार्ट्स लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं Amazon पे ग्रेट समर सेल चल रही है, जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर अप टू 75% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी कार्ड का डिस्काउंट तो है ही, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेल का लिंक दे दूंगा, जाकर चेक कर लेना और इस डिस्काउंट का फायदा जरूर उठाना। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने चलाया था Cinebench 2026। जी हाँ भाई, यहाँ पर नया वर्जन आ चुका है। यहाँ पर जो हमें फाइनल स्कोर देखने को मिलते हैं इंटेल के काउंटर पार्ट पे वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब यहाँ पर अगर आप इंटेल के CPUs को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो AMD के CPUs से, तो भाई यहाँ पर जो आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को मिलता है ना वो काफी ज्यादा बड़ा है। यानी कि कोर अल्ट्रा 7 में हमें लगभग 10,000 का स्कोर देखने को मिल जाता है, वही राइजन 9 में हमें लगभग 7,500 का स्कोर देखने को मिलता है, जो कि 25% कम है। सिमिलर चीज यहाँ पर आपको कोर अल्ट्रा 5 के भी केस में देखने को मिलने लगती है, यानी कि कोर अल्ट्रा 5 आपको ना लगभग 7,500 का स्कोर प्रोवाइड करता है, वही राइजन 7 9700X लगभग 4,800 या 4,900 के आसपास स्कोर प्रोवाइड कर देता है। सिमिलर चीज यहाँ पर आपको सिंगल कोर स्कोर में भी देखने को मिल जाती है, यानी कि कोर अल्ट्रा 7 जो हमें स्कोर प्रोवाइड करता है वो है 587। 9900X हमें लगभग 555 का स्कोर प्रोवाइड करता है। कोर अल्ट्रा 5 हमें यहाँ पर लगभग 563 का और राइजन 7 9700X हमें लगभग 490 का स्कोर प्रोवाइड कर देता है। तो अब अगर आप Cinebench स्कोर देखते हो ना भाई, इंटेल ने AMD को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, अब थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं ब्लेंडर के बारे में भी। सिमिलर चीज यहाँ पर हमें ब्लेंडर में भी देखने को मिल जाती है, यानी कि इंटेल के जो CPUs हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं कंपेयरिंग टू राइजन काउंटर पार्ट। फॉर एग्जांपल कोर अल्ट्रा 7 में आपको स्कोर देखने को मिलता है 210, राइजन 9 9900X में हमें देखने को मिलता है 181, कोर अल्ट्रा 5 हमें 165 का प्रोवाइड कर देता है और राइजन 7 हमें लगभग 124 का स्कोर प्रोवाइड करता है। तो भाई अगर आप प्रोडक्टिविटी बेस्ड कोई काम करने का प्लान करो, लाइक 3D रेंडरिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, तो आई थिंक आपके लिए इंटेल एक बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मतलब लिटरली आपको 10-12% का परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं मिल रहा, लिटरली 20-25-30% का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो भाई अब जो लोग CPU हैवी टास्क करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए इंटेल एक बहुत ही अपीलिंग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट गेमिंग? आइए अब गेमिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई गेमिंग में इंटेल के नए प्रोसेसर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं।
भाई देखो यहाँ पर गेमिंग टेस्ट जो हम लोगों ने करा है वो बहुत लंबा ना करके हम लोगों ने केवल एवरेज बेंचमार्क निकाल लिया है, ताकि आपका टाइम सेव हो सके और आपको गेमिंग परफॉर्मेंस देख के क्या हासिल होना है वो आपको एक बार में समझ में आ जाए। गेमिंग बेंचमार्क्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोगों ने थोड़े बहुत और भी सीपीयूज ऐड कर रखे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए अच्छे से कि नए इंटेल के सीपीयूज कहाँ पर स्टैंड करते हैं। सीपीयूज में यहाँ पर हम लोगों ने लिया है इंटेल कोर i9 4900K, Ryzen 9 9800X 3D, ताकि आपको पता चले भाई 3D प्रोसेसर्स के कंपैरिजन में ये लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। कोर अल्ट्रा 7 270K प्लस, कोर अल्ट्रा 5 250K प्लस, 9700X और 9600X। भाई बहुत सारे प्रोसेसर लिए हैं, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि नए इंटेल के सीपीयूज कहाँ पर स्टैंड करते हैं अगर आप गेम्स खेलते हो। यहाँ पर हम लोगों ने जो ग्राफिक्स कार्ड लिया है वो आता है गीगाबाइट की तरफ से, गीगाबाइट का RTX 5090। और भाई यहाँ पर अब आप स्कोर देख सकते हो, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि इंटेल के नए प्रोसेसर फाइनली 14th जनरेशन के जो टॉप टियर गेमिंग प्रोसेसर है ना वो उसके लेवल के पहुंच चुके हैं। यानी कि पहले जो हो रहा था कि अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है तो आप 14 जनरेशन पे ही रहो, नए इंटेल के कोर अल्ट्रा 200 सीरीज वाले जो प्रोसेसर है वो अच्छे नहीं है। लेकिन अब जो नया रिफ्रेश आया है ना भाई वो उसी लेवल का परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है, कोर अल्ट्रा 7 270K प्लस। ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज, अगर आप इन प्रोसेसर को कंपेयर करते हो X3D प्रोसेसर से तो डेफिनेटली भाई AMD यहाँ पर काफी ज्यादा आगे है। तो अगर आप टॉप टियर की गेमिंग करने का प्लान कर रहे थे, आपके लिए AMD स्टिल बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। X3D प्रोसेसर स्पेशली गेमिंग के लिए बनाए गए हैं, इंटेल भाई अभी उसके क्लोज भी नहीं आता। लास्ट में यहाँ पर इंटेल फैंस के लिए गुड न्यूज ये भी है कि भाई फाइनली कोर अल्ट्रा 7 ने Ryzen 7 को बीट कर दिया है गेमिंग में, और कोर अल्ट्रा 5 ने भी बीट कर दिया है Ryzen 5 को। तो अब यहाँ पर अगर आप हेड टू हेड कंपेयर करते हो तो मुझे लगता है गेमिंग के फील्ड में इंटेल ने बहुत बड़ा प्रोग्रेस करा है, और ये प्रोग्रेस एक अच्छा प्रोग्रेस है, अच्छी डायरेक्शन में प्रोग्रेस है। पहले क्या हो रहा था, जो लोग हार्ड कोर CPU हेवी टास्क करने का प्लान कर रहे थे उनके लिए तो इंटेल एक अच्छा अपीलिंग ऑप्शन था, लेकिन अब जो लोग गेम्स भी खेलना चाह रहे हैं उनके लिए भी इंटेल एक कंसिडरेबल ऑप्शन है। यानी कि गेम्स भी अच्छे लेवल पे आप खेल सकते हो और काम भी अच्छे लेवल पे कर सकते हो, कहीं पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। बाकी अगर आप टॉप टियर की बात करते हो, जो गेमिंग किंग का जो क्राउन था इंटेल का, भाई वो दूर दूर तक अभी इंटेल के पास वापस आते हुए मुझे तो नहीं दिख रहा। हो सकता हो आने वाले टाइम पे इंटेल कुछ नया लॉन्च करे जिससे कि मतलब वो X3D प्रोसेसर को टक्कर दे सके, समथिंग लाइक उनके जैसा 3D कैच जैसा CPU अगर वो डिजाइन करते हो तो बढ़िया रहता है। लेकिन फिलहाल अगर आप इंटेल के साथ जाते हो तो आप अच्छे लेवल की गेमिंग भी कर सकते हो और अच्छे लेवल का काम भी कर सकते हो। लास्ट में वीडियो एंड करते टाइम AMD से यहाँ पर मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, भाई आई होप आपके आने वाले जो CPUs होंगे वो और भी बेटर होंगे, इंटेल को आप अच्छे से कंपटीशन पे रख सकते हो। लेकिन भाई जो पहले गैप था ना इतना ज्यादा गेमिंग में, वो अब इतना सा रह गया है, और वो भी सिर्फ X3D प्रोसेसर के बदौलत। आई होप आपके नए CPUs हमें काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। वेल तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू इंटेल कोर अल्ट्रा 5 250K प्लस और इंटेल कोर अल्ट्रा 7 270K प्लस का। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हमने पूरा ट्राई करा इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को एक्सप्लेन करने का, ताकि आप में से जो लोग इन्हें परचेस करने का प्लान कर रहे हो उनको समझने में आसानी हो। वेल तो दोस्तों इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।